आज हम लोग देखने वाले हैं वार्नर थ्योरी। तो वार्नर थ्योरी होती क्या है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, उनमें बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वार्नर ने एक थ्योरी दी थी। ये थ्योरी कब दी थी? 1893 में दी थी। तो वार्नर ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू वार्नर, इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उस सेंट्रल मेटल पे टू टाइप की वैलेंसी होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है कि प्राइमरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। मतलब कॉम्प्लेक्स आयन पे जो जितना चार्ज होता है वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी सेंट्रल मेटल एटम की, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी रहेगी। फिर देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल एटम। तो मतलब मेटल से जितने भी लिगेंड कोऑर्डिनेटेड होते हैं वही उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। मतलब कि जितनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। सेकेंड पॉइंट आता है कि इट इज़ आयोनाइजेबल। मतलब ये आयोनाइजेबल होता है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, इस पर जितना चार्ज होता है। तो ये होता है प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या होता है कि ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि इट्स रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। प्राइमरी वैलेंसी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सप्लेन करता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ सेटिस्फाइड बाय जनरली नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है? प्राइमरी वैलेंसी जनरली नेगेटिव चार्ज को ही सेटिस्फाई करती है, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और साथ साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो मतलब इसका कोई शेप से, कोई प्राइमरी वैलेंसी का शेप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसके कोऑर्डिनेशन, मतलब उसके शेप को डिफाइन करती है। जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर रहेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल रहेगा। फिर 7 पॉइंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको किससे? डॉट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको थिक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास कोबाल्ट 6 अमोनिया Cl3। अगर हम नॉमेनक्लेचर में देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है NH3 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या आता है? क्लोरीन। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ऑक्टाहेड्रल रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर इसकी 6 है, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? 6 है। और प्राइमरी वैलेंसी देखने के लिए देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर के लिगेंड पे कितना चार्ज है। यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 3 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आएगा और उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 3। स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको क्या? थिक लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको डॉटेड लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये थिक लाइन के द्वारा हमने सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया है, और जो ये 3 क्लोरीन है मतलब प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से होगा इसका स्ट्रक्चर। तो वार्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन किया है और इसी के आधार पे उन्होंने थ्योरी दी है। तो ये था इसका एग्जाम्पल, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।